हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेली ग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में आप देखेंगे बोंदिता अनिरुद्ध से पूछती है कि आपने अपने खुद के सिद्धांत तोड़ दिए। वो बोलती है कि आपने खुद कहा था कि मुझसे कि 2 पत्नियाँ रखना गलत है, फिर आपने मनोरमा से शादी क्यों की? क्या आपने ये जानबूझ के वादे तोड़ दिए? और क्यों तोड़े आपने ये वादे? क्या आपको नहीं लगता है ये सब धोखा किया आपने मेरे साथ, मेरा दिल तोड़ा है? तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी आगे। बोंदिता बोलती है क्यों नहीं बोलूँगी? बोलूँगी मैं, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपने ही मुझे सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। मैं नहीं रुकूँगी। मेरे सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है और मुझे यह जानने का अधिकार है मेरे सवालों के जवाब। अनिरुद्ध यह सोचकर खुश हो जाता है मन ही मन और बोलता है चलो बोंदिता धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। भी अनिरुद्ध चिल्लाता है और बोलता है तुम्हें क्या जवाब चाहिए? वो देखो, मनोरमा आदर्श पत्नी है मेरे लिए। वो अपने पति से सवाल नहीं पूछती, वो चुपचाप खड़ी है। अनिरुद्ध बोंदिता को ताना मारते हुए बोलता है कि तुम आदर्श पत्नी नहीं हो। तभी बोंदिता उससे बोलती है कि आपने ही मुझे सिखाया है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। ये अनिरुद्ध कहता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाई थी, लेकिन तुमने बस आदर्श पत्नी बनना चुना। तुम पढ़ाई करना भी सिखाया था मैंने, और मैंने ये तो नहीं सिखाया था कि फास्ट रखो और अपने पढ़ाई से ध्यान हटा दो। तुम चाहती थी कि ना हमारा रिश्ता दूसरों की तरह बने, लो अब बन गया। तुम अब खुश हो ना? अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने दूसरी शादी की है, वो बोलता है बोंदिता से काफ़ी गुस्से में और उसको ताना मारते हुए। बोलता है कि यहाँ बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने दो शादियाँ की है, तो मैंने भी शादी कर ली। तुम भी पहले तुम मेरे लिए अनमोल बोंदिता थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए आम बोंदिता हो, सबकी तरह। तो वो बोलता है कि दूसरी पत्नी की तरह हो, तुम कुछ खास नहीं हो। तुम भी वही करोगी जो और लोग करते हैं, अपने पति की बातों का पालन करोगी, उससे कोई भी सवाल नहीं करोगी, अपनी पत्नी को भगवान समझोगी। अनिरुद्ध बोंदिता को खुशी से नाचने के लिए कहता है। बोलता है अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हें ये सब तो चाहिए था, अब खुश हो जाओ। बोंदिता आगे कहती है मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपकी वजह से हार गई। हमेशा मैं जीतती हूँ, लेकिन आपकी वजह से ही मैं हार गई। वो बोलती है आप सच में एक अच्छे बैरिस्टर बाबू हैं, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे समझाएंगे? आपने उनसे वादा किया था आप मुझे खुश रखेंगे और कभी दुखी नहीं करेंगे, आप उनको क्या जवाब देंगे? तभी बोंदिता त्रिलोचन के पास जाती है और बोलती है कि आप मेरी माँ को बुला लीजिए प्लीज़। तभी वहाँ सुमति आ जाती है और बोलती है बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गई हूँ। बोंदिता उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि आप पति बाबू को समझाइए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे उन्होंने मेरा दिल दुखाया। तभी सुमति उसे कहती है कि उन्होंने जो किया है सही किया है। तभी ये सब सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रही है। और वो उससे सुमति बोंदिता से बोलती है कि तुम अपने पति बाबू से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अनिरुद्ध ने गलती नहीं है, तुमने बड़ी गलती की है। सुमति अनिरुद्ध से बोलती है कि आप बोंदिता को माफ़ कर दीजिए, छोटी है, उसने जो भी कहा आपसे उसके लिए उसे माफ़ कर दीजिए। उसको इस सब का कोई पता नहीं है, उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। बोंदिता काफ़ी चौंक जाती है और वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है? आप ये सब क्यों कह रही है? पति बाबू को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने मेरा दिल दुखाया। सुमति उससे बोलती है तुम मुंह बंद करो अपना, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। मनोरमा से शादी करके अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही किया है, वो ऐसा कहती है। वो कहती है तुम्हारे और अनिरुद्ध बाबू के दूसरी शादी में कोई संबंध नहीं है। तभी अनिरुद्ध सुमति को देखता है और याद करता है कि कैसे उसने मनोरमा से शादी करने से पहले सुमति से अनुमति ली थी। वो उससे पहले मनोरमा से शादी करने से पहले वो सुमति के घर जाता है। तभी सुमति उससे पूछती है कि आप आधी रात को क्यों आए हो? वो अपनी समस्या बताता है और बोल देता है बोंदिता काफ़ी बुरे रिवाजों में फंस गई है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और बस पति पत्नी के रिश्ते में ही उसको ध्यान है बिल्कुल। उसका पागलपन काफ़ी बढ़ गया है।
वह सुमति से बोलता है कि केवल एक ही उपाय है कि वंदिता को इन सब से दूर किया जाए। तो वो बोलता है कि मुझे मनोरमा से शादी करनी पड़ेगी। तभी सुमति हैरान हो जाती है, वो बोल रही है आप कैसे करोगे ऐसे शादी। तो वो बोलता है कि मनोरमा से शादी करना बस एक समझौता होगा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, बस वंदिता को दिखाने के लिए ये सब किया करूँगा मैं। तो सुमति बोलती है आपको ये सही लगता है तो सही है, अगर वंदिता को चोट पहुंचाना ही सही रास्ता है तो कोई बात नहीं, करो आप। सुमति परेशान हो जाती है और वो रोती है। अनिरुद्ध सुमति से बोलता है कि ये सब मुझे करना होगा वंदिता के उज्जवल भविष्य के लिए। तभी वंदिता वहाँ पे चिल्लाती है और बोलती है सब बदल गए हैं, मेरी माँ भी बदल गई, बैरिस्टर बाबू भी, सब बदल गए, कोई नहीं दे रहा मेरा साथ, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे इस घर में।